हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, 12वां प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम गद्यांश से शुरू करते हैं। पैट की परीक्षा नज़दीक आ ही रही है, तो फिर से हमने कल पर्यायवाची शब्द लिए थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे। जो जो बेहतर क्वेश्चन थे वही लिए थे, आर के उद्देश्य से थे खासकर, मगर ऐसा नहीं है। हिंदी व्याकरण तो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो शुरू करते हैं गद्यांश से। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। यह क्वेश्चन है ये। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? ए, रत्न मिल जाते। बी, पैरों के नीचे वसुधा होती। सी, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। डी, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। यद्यपि यह धारा अनमोल रत्नों से परिपूर्ण है, तथापि उद्यमी यानी परिश्रमी मनुष्य ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा इसे प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? ए, किसी के विधान का। बी, भाग्यवाद का। सी, वसुधा का। डी, रत्नों का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भाग्यवाद का। कवि ने भाग्यवाद की महिमा का खंडन किया है। कवि कहते हैं कि आलसी लोग ही भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि वह आता तो मैं चला जाता, इस वाक्य में है ए, संकेतवाचक। बी, संदेहवाचक। सी, विधानवाचक। डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यदि वह आता तो मैं चला जाता। संकेतवाचक, यह संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किस विराम चिन्ह का घोतक है? कोष्टक में आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। किस विराम चिन्ह का घोतक है? ए, कोष्ठक चिन्ह। बी, उद्धरण चिन्ह। सी, लाघव चिन्ह। डी, विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो लाघव चिन्ह हो जाएगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। लाघव चिन्ह घोतक है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ए, राम चरितमानस गंगा। बी, कृष्ण कामायनी मिठास। सी, लखनऊ आम बुढ़ापा। डी, ममता वकील पुस्तक।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रामचरितमानस गंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है में 3 विशेषण हैं, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय 3 विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ए झुठलाना, बी फड़फड़ाना, सी हिनहिनाना, डी मेमेयाना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, झुठलाना। किसी के बात, कथन आदि को असत्य कहना, किसी को झूठा कहना, झूठा ठहराना, झूठा सिद्ध करना, झुठलाना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है? ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रूप है। कुछ शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता है, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अनिश्चितवाचक, बी पे शायद मेरा निशान रखा हुआ है मगर डी इसका सही आंसर है, अनिश्चयवाचक। तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तालु नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वी है। ई, श और य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है, परंतु दा का उच्चारण स्थान तालु न हो करके दंत हो जाता है। इस प्रकार द दंत श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी करण, सी अपादान, डी संबंध। यह कमला की गाय है, तो कमला की गाय है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें कमला की गाय यानी संबंध है। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप में वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे दिनेश का पुत्र अमेरिका गया है, तो यहाँ संबंध है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दंत धावन का तद्भव शब्द है। ए टंग क्लीनर, बी ब्रश, सी दातुन, डी दंत। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ही सही आंसर हो जाएगा, दातुन। नीम, बबूल आदि पेड़ों की टहनी या शाखा जिससे दांत साफ किए जाते हैं उसे दातौन दातुन या फिर दातौन भी कहते हैं, दातौन। क्वेश्चन नंबर 12, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? ए अन, बी आ, सी प्र, डी वी। तो क्रय में लगा के देखिए, क्रय में अगर हम आ लगाते हैं तो आक्रय हो जाएगा, और अगर वी लगाते हैं तो विक्रय हो जाएगा, और
प्र लगाते हैं तो प्रक्रय हो जाएगा और अन लगाते हैं तो अनक्रय हो जाएगा। तो सही शब्द इसमें चारों में से कौन सा बैठ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो वी है, विक्रय। क्रय शब्द में वी उपसर्ग लगाने से विक्रय शब्द बन जाएगा। क्रय का अर्थ है खरीदना तथा विक्रय का अर्थ है मूल्य के बदले में वस्तु देना। क्वेश्चन नंबर 13, सरला से फल खाया जाता है। फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तवाच्य में होता है। कर्तवाच्य में होता है। ए, सरला फल खाई। बी, सरला ने फल खाया। सी, सरला ने फल खाई। डी, सरला फल खाती है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सरला फल खाती है। जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो वहाँ कर्तवाच्य होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तीन बेड़ियाँ जहाँ मिलती हैं यह किस समास का उदाहरण है? ए, तत्पुरुष। बी, बहुब्रीहि। सी, कर्मधारय। डी, दिगु। तो यहाँ पर बहुब्रीहि भी हो जाएगा और दिगु भी हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन देखें। अगर दिगु नहीं दिया है तो बहुब्रीहि पे टिक करें और बहुब्रीहि नहीं दिया है तो दिगु पे टिक करें। इसका जो सही आंसर है ये दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रहीमन जोगत दीप की। रहीमन जोगत दीप की कुल कपूत गत सोए। बारे उजियारे लगें। बारे उजियारे लगें बड़े अंधेरा होए। बड़े यानी बुझ जाना होता है इसका अर्थ। 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। उजाले यानी जलाने पर। जलाने पर। इसी प्रकार बड़े का है बड़ा होने पर यानी बड़ा होने पर, बुझने पर, अर्थात एक ही शब्द के एक तो बड़ा होने पर एक बुझ जाने पर, एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही है मगर अर्थ अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 16, कर्म करने वाले व्यक्ति को कहते हैं? ए, कर्मकांडी। बी, कर्मठ। सी, कठोर। डी, कुकर्म। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कर्मठ। कर्मठ। कुकर्म बुरे कर्म करने वाला। कर्मकांडी कर्मकांड करने वाला पंडित। कठोर कड़ा सख्त निष्ठुर हृदय वाला यानी कठोर। क्वेश्चन नंबर 17, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? ए, केशव। बी, अनंग। सी, कौमुदी। डी, भवानी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनंग। एक देवता जो काम के रूप माने जाते हैं जिसका शरीर न हो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त है? चयन कीजिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ए, रौद्र रस है इसमें। वीर रस, भयानक रस या श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसमें रौद्र रस है। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है?
ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी रसमंजरी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। रसमंजरी ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं। रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। नंददास हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी जयसी। छायावादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी शाखा के कवि हैं। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 20 तक की हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।